Hi everyone and welcome to my channel. So we are here with a new video, and in this video I am going to review the biggest coaching and you can say the best coaching of India. सो बहुत लोग कैसा होता है ना कि इस चक्कर में फंसे रहते हैं कि कौन सा कोचिंग लेना चाहिए, कौन सा कोचिंग नहीं लेना चाहिए, ऑनलाइन बेहतर है, ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन बेटर है। सो ये सब चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं एलन के, कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं, तो आप खुद से वो सब करके डिसाइड कर लेना कि एलन क्या सही में बेस्ट कोचिंग है या फिर ऐसे ही लोग बोलते हैं। ठीक है। सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी था क्योंकि एक दो स्टूडेंट पूछ चुके हैं मेरे से, एस्पायरेंट्स, कि मतलब कौन सा कोचिंग था आपका या फिर कैसा कोचिंग था। तो मैं सोचा कि बना देता हूँ क्योंकि यही सब वीडियो देख के तो कोई डिसाइड करेगा। सोचो ना, कोई 10th में है जिसको नहीं मालूम कि एलन कैसा है या फिर कोई और अदर कोचिंग कैसा है, तो वो तो यही सब वीडियो देख के डिसाइड करेगा ना। तो मैं ट्राई करूँगा कि अपना बेस्ट ओपिनियन दूँ और ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ। सो क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं एलन में पढ़ा हुआ हूँ 2-3 साल, तो मेरे को पता है कि एलन कैसा है। सो स्टार्ट करते वीडियो को। तो एलन के कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। तो मैं पहले उनके प्रोज को डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या सही है एलन का। सो सबसे, और ये काफ़ी लॉन्ग लिस्ट है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि वेल क्वालिफाइड फैकल्टी। आपको ना एलन में वेल क्वालिफाइड फैकल्टी मिलेंगे, उस पर्सनल सब्जेक्ट के बेस्ट फैकल्टीज अगर आप वन ऑफ इंडिया में ढूंढोगे तो आपको एलन में मिलेगा। क्योंकि कैसा है ना कि जो भी पहले कोचिंग्स थी, कोई अगर कोटा से हो तो वो रिलेट कर सकता है इस चीज़ को। पहले जो बेस्ट इस्टेब्लिश कोचिंग थी, चाहे वो बंसल हो, रेजुनेंस हो, वगैरह कुछ भी हो, वहाँ से बेस्ट टीचर को एलन ने लिया है। ठीक है। अब वो सब चीज़ मैं नहीं जाना चाहूँगा, बट क्वालिटी ऑफ टीचर्स और फैकल्टी का क्वालिफिकेशन पे आप कभी शक नहीं करना। बहुत ज़्यादा वेल क्वालिफाइड और बहुत क्या बोलूँ मैं, फ्रैंक टीचर मिलेंगे जिससे आप अच्छे से डाउट पूछ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। इवन व्हाट्सएप वगैरह पे भी कनेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर बाकायदा दिए रहते हैं उनके। तो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल फैकल्टी मिलेगा यहाँ पे आपको। एंड सेकेंड चीज़ इज़ डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी। क्योंकि यहाँ पे कैसा है ना, और किसी भी कोचिंग में मैंने नहीं देखा कि अलग से आप डाउट सॉल्विंग फैकल्टी बिठा रखे हैं उन्होंने आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। मान लो आप अपने रूम पे पढ़ रहे हो, ठीक है, और आपकी क्लासेस 2 बजे ख़त्म हो चुकी है और 5 बजे आपको डाउट आ गया। मान लो 5 बजे आपके पास 2-4 क्वेश्चन हैं जिसमें डाउट है। आप उस समय जाके एलन के कोई सा भी बिल्डिंग में, वैसे तो कोटा में एक बिल्डिंग है सबल, वहाँ पे सारे लोग बैठे रहते हैं। तो मतलब मैं जब पढ़ता था तो वहीं पे बैठते थे। वहाँ पे जाके आप बाकायदा उस टीचर से, पार्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, उनसे डाउट पूछ सकते हो। समझो ऐसा, मतलब और वो टीचर भी हाईली क्वालिफाइड होते हैं। तो ये सिस्टम मेरे को बहुत सही लगता है। उसका आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना पड़ता है ऑब्वियसली। सो ये एक बहुत ज़्यादा पॉइंट, बहुत ज़्यादा सही पॉइंट है एलन का, और ये आपको कोई और कोचिंग में नहीं मिलेगा। थर्ड चीज़ इज इनका जो मटेरियल होता है, जो सीट्स होते हैं, जो मॉड्यूल्स होते हैं, वो काफ़ी हाई लेवल के होते हैं। आप सोचो कि इतने सारे टीचर, आई मीन कोटा में उनके 5000 टीचर के आसपास हैं। तो इतने सारे टीचर्स जब मिल के अपना दिमाग लगा के एक मटेरियल में अपना पूरा दिमाग लगा दे रहे हैं, तो आप सोचो ना कि वो मटेरियल किस लेवल का होगा। तो लेटेस्ट पैटर्न पर रहता है, मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। O1 O2 S1 S2 JMS जे एडवांस, मतलब बेसिक से लेके हाई लेवल तक। सो ये चीज़ काफ़ी सही है। एलन का मटेरियल बहुत ज़्यादा सही मिलेगा आपको। बहुत सारे छोटे कोचिंग्स उनका मटेरियल को ऐसा कॉपी करते हैं। छोटे कोचिंग्स मतलब वो 1-2 शहर तक जो लिमिट है। और फोर्थ चीज़ जो एक्सपीरियंस लेके आता है कोचिंग अपने आप में। उन्होंने कितने बारी ऑल इंडिया रैंक 1 प्रोड्यूस करा है, कितने बारी टॉप 1000 में स्टूडेंट प्रोड्यूस करा है, तो उनको पता है कि कैसे बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स को। वहाँ का हर एक फैकल्टी एक्सपीरियंस है, 15 ईयर्स 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेके आता है अपने साथ, जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप में बड़ी चीज़ है।
आप सोचो ना, 10 ईयर का एक्सपीरियंस और हर ईयर अगर 50-50 बच्चे को वीआईटी में निकलवा रहा है तो 500 बच्चे ऐसे ही हो गए उसके, ठीक है, और इससे ज़्यादा निकलते होंगे ऑब्वियसली। तो हर एक टीचर सोचो कि ऐसा कैपेबिलिटी रखता है कि वो हर ईयर 50 से 100 बच्चों को आईआईटी में भेज रहा है, तो आप उसके एक्सपीरियंस पे कैसे शक कर सकते हो? आप उस टीचर पे शक नहीं कर सकते ना। तो एलेन आपको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। 5th पॉइंट इज उनका जो सिस्टम है, ठीक है, आप मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो बट आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, आप एग्जाम्स नहीं दे पा रहे हो, तो उनका कैसा है ना कि 3 वीक और 4 वीक पे उनका एग्ज़ाम होगा, बाकायदा आप सेंटर पे जाके एग्ज़ाम दे सकते हो। वो पूरा अरेंजमेंट उन लोगों का रहता है कि आप सेंटर पे जाके एग्ज़ाम दो, जैसा आप इसमें देने वाले हो, जे मेंस और जे एडवांस में देने वाले हो, तो वैसा बिल्कुल रियलिस्टिकली आपको लगेगा कि आप रियल एग्ज़ाम दे रहे हो। आप एलएन का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, आप जेई का एग्ज़ाम दे रहे हो। वो ये भी काफ़ी अच्छा सिस्टम है। और एक और इसमें मैं इस पॉइंट में ऐड करना चाहूँगा कि उनका एक और सिस्टम है एलएन स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी का, ASWS बोलते हैं उसको। तो उसमें कैसा है ना कि अगर मान लो आप गए वहाँ पे और कुछ लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं पढ़ाई में, होता है ना जो कोई होता है जो पढ़ने नहीं देता, जो बस वहाँ पे गया है स्मोकिंग कर रहा है और इधर उधर की चीज़ें कर रहा है, तो आप उनका बाकायदा कंप्लेन कर सकते हो, और बहुत बहुत तगड़ा सुटाई होता है उसमें। तो वो सब चीज़ को हटाते हैं, साइड में करते हैं, बट ये उनका सिस्टम बहुत तगड़ा है, तो आप उस पर रिलाई कर सकते हो, ठीक है। और 6th पॉइंट इज जो उनका कैसा होता है ना कि बच्चा अगर पढ़े जा रहा है तो वो ड्रेन आउट हो जाता है, तो उसको क्या चाहिए होता है, टाइम टू टाइम एक गाइडेंस चाहिए होता है। मान लो जे मेंस आया तो हाँ, आप जे मेंस की कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, अच्छा हाँ, तो आप अच्छा और कैसे कर सकते हो, आप मोटिवेट कैसे रहो, और वो लोग पार्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट को बुलाते हैं। ऐसा नहीं, आजकल आप देख लो यूट्यूब पे हर एक बंदा क्या करेगा, वीडियो डालेगा, थंबनेल में ऐसा पीछे आग लगा देगा और यूं थंबनेल यूं रहेगा ऐसा, तो आप उसको देखोगे और वो तो कर रहा है अपने व्यूज़ के लिए या फिर जो भी कर रहा है, बट वहाँ पे कैसा है ना कि आप तो पैसा एक बार पे कर चुके हो, बाकी आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, पुश करने के लिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो वो पूरा एकदम सही लगता है मेरे को। गाइडेंस सेशन हमेशा नीडेड होता है किसी को भी, क्योंकि 11-12 का बच्चा उतना मैच्योर नहीं होता कि खुद से सब चीज़ कर ले, उसको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होता है, जो कि आपको एलएन में मिलेगा। बाकी कोचिंग का नहीं पता, बाकी कोचिंग वाले भी करते हैं, बट इनका सही रहता है। फाइनल पॉइंट इज जो मेरे को बहुत अच्छा लगा बोर्ड्स का प्रिपरेशन के लिए, और किसी कोचिंग में जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा बोर्ड के लिए प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। बट इनका कैसा होता है ना कि आप 12th में रहोगे ना, तो जो लोग अभी 12th में होंगे उनको पता भी होगा बोर्ड्स आपके आने वाले हैं, बोर्ड्स का प्रिपरेशन वो लोग करवाते हैं बाकायदा। बोर्ड्स के प्रॉपर टीचर होते हैं, प्रॉपर आपको मटेरियल दी जाती है। मैंने खुद एक मंथ और लाइक 14 डेज थे मेरे पास जे मेंस के बाद बोर्ड्स के लिए, तो 1 मंथ और 14 दिन, आई मीन 40 डेज के आसपास में मैंने बस उनका मटेरियल फॉलो करा था, और खुद थोड़ा ऑब्वियसली मेहनत करना ही पड़ता है, मटेरियल तो वो देंगे ना, आप मेहनत तो खुद करना पड़ेगा, बट उतने में मेरा 93.2% आया था बोर्ड में। तो सोचो ना, बोर्ड्स के लिए वो बाकायदा टीचर प्रोवाइड करते हैं आपको हर एक सब्जेक्ट का, फिजिकल एजुकेशन तक का, आपका लैब्स होगा उसमें, पता है। तो वो मेरे को बहुत सही लगा। अब आते हैं कि हाँ भाई हो गई बहुत ज़्यादा बड़ा इनकी, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। एक तो ये है कि हर एक कोचिंग आपको पैसा के लिए ज़रूर जाएगा, ठीक है। तो उसमें कैसा रहेगा ना कि जो स्टार बैच में बच्चे हैं, जो ज़्यादा ब्रेन वाले हैं, या फिर जो उनको रैंक प्रोवाइड करेंगे बेसिकली, वहाँ पे छोटी छोटी क्लासरूम होंगी, 20-20 बच्चे का, 30-30 बच्चे का। बट नॉर्मल क्लासरूम पता है कैसे होता है, 200-200 बच्चे, 180-150 बच्चे एक रूम में, तो उतना नहीं हो पाता है जितना होगा। बट जो पढ़ने वाला लड़का है वो कर लेगा ऑब्वियसली। हम लोग भी उधर से ही पढ़ के आए हैं, तो 150 भी सही रहता है, बड़ा रूम रहता है। तो ये एक मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा वीक पॉइंट है एलेन का, बट बाकी एलेन बहुत सही है, ठीक है, आप रिलाई कर सकते हो। और जहाँ तक बात रहा कि ऑनलाइन या ऑफलाइन कौन सा बेटर ऑप्शन है, सो मैं तो बोलूँगा ऑफलाइन, ठीक है। बट ऑनलाइन के भी कुछ फ़ायदे हैं, ऑफलाइन के भी कुछ फ़ायदे हैं। अगर ऑनलाइन में आप अनअकैडमी वगैरह से लेते हो
तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ जाता है, आपको घर से ही पढ़ाई करना होता है। तो ये भी एक अच्छा रीज़न है। बट ऑफलाइन में कैसा होता है ना कि आपको कंपटीशन फील होता है। आपके बगल वाला बंदा अगर आपसे ज़्यादा कर रहा है, आपसे ज़्यादा आगे आ रहा है, एग्जाम्स में उसको ज़्यादा आ रहा है, तो आप मोटिवेट हो गए ना, यार इसको पीछे करना है मेरे को, सिंपल सा बात है, कंपटीशन है। तो वैसा ऑनलाइन में फील नहीं हो पाता। ऑनलाइन में आप अकेले रहते हो, या तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे कि अरे यार मेरे से तो ये क्वेश्चन हो जा रहे हैं और जेई के क्वेश्चन भी ऐसे ही कर लूँगा मैं तो, या फिर आपसे अगर क्वेश्चन नहीं होंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। और कोटा में कैसा होगा ना कि ऑफलाइन में कैसा होगा ना कि आप टीचर से गाइडेंस ले सकते हो और ये सब। सो ये है। और ऑफलाइन में जैसे मैं कोटा में था तो वहाँ पे यार बहुत महंगा हो जाता है, ठीक है। सो मैं अपनी दादी के साथ था कोटा में, क्योंकि और फैमिली के मेंबर मेरे अनअवेलेबल थे, नहीं हो पाता था कुछ भी। सो मैं दादी के साथ था। और वहाँ पे कैसा है ना कि पर एनम, ठीक है, एलन का तो मान लो 1,20,000 30,000 के आसपास उनका फ़ी होता है। बट वहाँ पर रहने का जो खर्चा है ना वो काफ़ी महंगा हो जाता है, ठीक है। 10,000 8,000 के रूम मिलते हैं। सिंगल रूम तो 6,000-7,000 तक मिलेगा आपको। हम लोग डबल रूम में रहते थे उस टाइम पे, तब 10,000-12,000 लगता था ऐसे। तो आपको पर एनम 3.5 लाख लग जाता था, ठीक है, जो कि एक नॉर्मल फैमिली के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्डेबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें को हटा देते हैं। बट अगर मैं एलन की बात करूँ कोचिंग में, तो ये आप बोल सकते हो कि इंडिया का बेस्ट कोचिंग है, ठीक है। सेकंड नंबर पे मैं किसी कोचिंग को रखना चाहूँगा तो फिटजी के, क्योंकि मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा जिन्होंने फिटजी का मटेरियल फॉलो करा, उनके बहुत अच्छे अच्छे रैंक हैं यार, सिंपल सा बात है। फिटजी का मटेरियल पे आप रिलाई कर सकते हो। फिटजी के टीचर्स का और सिस्टम का नहीं पता, बट फिटजी का आप मटेरियल पे रिलाई कर सकते हो। सो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। And hope you really enjoyed the video and liked my opinion. That was an purely honest. और मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन एलन से दोनों कर चुका हूँ, तो मेरे को पूरा पता है कि कैसा है एलन, कैसा नहीं है। सो मेरे को जो पता था मैंने आपको बताने का ट्राई करा। अगर कोई कोटा से हो तो मेरे को सही या गलत कर सकते हो कि मैं कहाँ गलत बोला या कहाँ सही बोला। So thanks for watching the video. If you really enjoyed the video, hit the like button and subscribe to the channel. Thank you.